Good morning, all of you. Pleasant good morning. आज हम लोग अपठित गद्यांश रचनात्मक बोधन में करेंगे, अबोधन में करेंगे अपठित गद्यांश। कुछ एक छोटा सा अनुच्छेद दिया रहेगा या कोई कथा या छोटा अनुच्छेद किसी विषय पर, तो उसमें से तुम्हें प्रश्न आएंगे। तो प्रश्न में पर्यायवाची हो सकते हैं, विपरीतार्थक हो सकते हैं, विलोम हो सकता है, समानार्थी शब्द भी कहे जाते हैं वो हो सकते हैं, विशेषण विशेष पद हो सकता है, पूर्ण वाक्य उत्तरत हो सकता है, एक पदेन उत्तरत हो सकता है। तो उसको हम लोग थोड़ा कर लेंगे। सबसे इसका उद्देश्य यह है कि संस्कृत को समझना, पूर्ण रूपेण समझना, संस्कृत में जो भी कुछ दिया हुआ सामग्री दी हुई है, विषय वस्तु दी हुई है, उसे समझना और उसके आधार पर प्रश्न उत्तर बनाना, ये करना है तुम लोगों को। तो पृष्ठ संख्या 146, पृष्ठ संख्या है 134। पृष्ठ संख्या 136 अपठित गद्यांशा, अपठित गद्यांशा। अपठित गद्यांशा, ठीक है। मैं देखती हूँ कौन कौन बच्चे जुड़ गए हैं। आदित्य श्रीवास्तव, हर्षराज, कुशाग्र कश्यप, रोहित कौंडिल्य, सार्थक, विवाकर, अनामिका, पीयूष, सारिका, ये सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा है क्या लिखा हुआ है? अपठित, हाँ, अपठित गद्यांशा। मैंने बहुत ही निकट से इसे रखा है। आज स्कूल से ही क्लास हो रहे हैं। अपठित गद्यांशा का पहला गद्यांश हम पढ़ेंगे और समझेंगे। पृष्ठ संख्या 136, 136, पृष्ठ संख्या 136 निकाल लेंगे और अनुच्छेद पढ़ेंगे। अनुच्छेद पढ़ने के उपरांत इसमें जो भी दिए गए हैं प्रश्न उसको पूरा करेंगे, है ना। एक कर्तव्य नगर रक्षक आसीत्। एक कर्तव्य परायण नगर रक्षक आसीत्। एक कर्तव्य परायण नगर रक्षक था। तो कर्तव्य परायण का अर्थ होता है जो कर्तव्य करने से पीछे न हटे, विमुख न हो। तो एक कर्तव्य परायण नगर रक्षक आसीत्। यदा स इतस्ततः अभ्रमत् तदा एकं वृद्धं महापुरुषम अपश्यत्। जब वह इधर उधर घूमा, इतस्ततः, जब वह इधर उधर घूमा तब उसने एक वृद्ध महापुरुष को देखा। एक वृद्ध महापुरुष को देखा। स वृद्ध आम्र वृक्षस्य आरोपणे संलग्न आसीत्। वह वृद्ध आम के वृक्ष को रोपने में संलग्न था, अर्थात जुटा हुआ था। तो नगर रक्षक पुलिस समझो, पुलिस का ही, जो कि नगर की रक्षा करता है, नगर रक्षक आज के परिप्रेक्ष्य में पुलिस। तो कोई एक घूम रहा था, तो उसने एक वृद्ध पुरुष को देखा और वह वृद्ध पुरुष क्या कर रहा था? कस्मिंश्चित् कार्ये संलग्न आसीत्। वह किसी कार्य में जुटा हुआ था। वो कैसा कार्य कर रहा था?
वह वृक्ष के आरोपण में, वृक्ष लगाने में जुटा हुआ था। इदं दृष्ट्वा स नगर रक्षक तम वृद्धम अकथयत, यह देख करके उस नगर रक्षक ने उस वृद्ध से कहा, भवान किमर्थम वृथा परिश्रमम करोति। आप, भवान मतलब आप, भवान का अर्थ हुआ आप क्यों, किमर्थम का अर्थ है क्यों, वृथा मतलब व्यर्थ में, बेकार में, आप क्यों इतना परिश्रम कर रहे हैं, आप क्यों इतना थक रहे हैं, आप क्यों, मतलब कि आप इतने वृद्ध हैं और आप इतना परिश्रम क्यों कर रहे हैं। यदा, तो उसने उसी क्रम में पूछा कि यदा एषः वृक्षः फलिष्यति तदा भवान् जीवितः न भविष्यति। जब यह वृक्ष फलेगा तब आप जीवित नहीं रहिएगा। तब वृद्ध ने कहा, वृद्ध अवदत्, वृद्ध ने उसके बात का उत्तर दिया, भवान पश्यतु एतान वृक्षान, आप देखें इन वृक्षों को। कोई और भी वृक्ष था उधर, तो उसने कहा कि भवान पश्यतु एतान वृक्षान, आप एतेषाम आरोपणम मया न कृतम, इसका आरोपण, इसको मैंने नहीं लगाया, इसका आरोपण मैंने नहीं किया। परम अहम फलानि खादामि, परंतु मैं फल खाता हूँ। एवं इसी प्रकार से मम आरोपितस्य वृक्षस्य, इसी प्रकार से मेरे द्वारा लगाए हुए वृक्ष के फल अन्य खादिष्यन्ति, अन्य लोग खाएंगे। तदा रक्षक अचिंत्य, तभी रक्षक ने सोचा, अहम अपनी वृक्षान आरोपयिष्यामि, मैं भी वृक्षों को लगाऊंगा। तो बहुत ही अच्छा संदेश दिया है, परोपकार की भावना है इसमें, इस अनुच्छेद में कैसी भावना है, परोपकार की भावना है, जिसमें निस्वार्थ भाव से परोपकार किया जा रहा है, वृक्षारोपण किया जा रहा है दूसरों के लिए। वह वृद्ध तो नहीं खाएगा उसके फलों को, लेकिन वह दूसरों के लिए उसने वृक्ष का आरोपण किया है। और उसके अंदर में यह भावना थी कि मैं तो नहीं खाऊंगा, परंतु दूसरे, जब यह वृक्ष फल देने लगेगा तो दूसरे इसका लाभ उठाएंगे। बहुत अच्छा अनुच्छेद है। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है इस अनुच्छेद से कि हमें परोपकार की भावना रखनी चाहिए। अब देखो, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है, आप उधर से जवाब देंगे। कह अचिंत्यत यत् स अपि वृक्षान आरोपयिष्यति, किसने, वेरी गुड, नगर रक्षक, नगर रक्षक ने सोचा कि मैं भी वृक्ष को लगाऊंगा, मैं भी वृक्ष को लगाऊंगा, उसने सोचा। ठीक है, तो उत्तर लिखना होगा वहां नगर रक्षक आवश्यक है। पहला का पहला हो गया नगर रक्षक, एक पदेन उत्तरत है। नगर रक्षक, उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या है, नगर रक्षक कीदृश आसीत्, नगर रक्षक कैसा था, उसका एक स्वभाव, उसका, वेरी गुड, कर्तव्य परायण, कर्तव्य परायण। दूसरा प्रश्न पूर्ण वाक्य की तरफ है। दूसरा प्रश्न, नगर रक्षक वृद्धं किम अकथयत्, भवान किमर्थम वृथा परिश्रमम करोति। बस मैं उसी को कोट कर दे रही हूँ। भवान मतलब आप, भवान किमर्थम मतलब क्यों, भवान किमर्थम वृथा परिश्रमम, आप बेकार में इसका
आगे भी लंबा लिख सकते हो, लेकिन आवश्यकता नहीं है। मैंने सिर्फ वही लिखा है कि जो कि उसने कहा, नगर रक्षक ने जो वृद्ध से कहा वही मैं यहाँ लिखी हूँ। उसके बाद है वृद्ध कस्मिन कार्य संलग्न आसीत्, वह किस कार्य में लगा हुआ था। वेरी गुड। सह आम्रवृक्षस्य रोपणे, आम्रवृक्षस्य रोपणे संलग्न आसीत्, वो आम को बोने में, आम के वृक्ष को लगाने में जुटा हुआ था। तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न क्या है देखो तो। तीसरा प्रश्न बताओ, तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न क्या है? हाँ बोलो, क्या है? अवलोक्य का अनुच्छेद में पर्याय पद कौन सा है? वेरी गुड। दृष्टवा, अवलोक्य में अब जो लोक जोड़ लिया, माने देख कर, और दृष्टवा में दृष्ट जो अर्थ हुआ, इसका भी अर्थ हुआ देख कर। तो थर्ड का पहला हो गया दृष्टवा, उसके बाद दूसरा, दूसरा देखो, दूसरा हाँ, एषा यदा एषा वृक्ष फलिष्यति, अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम? इसमें यदा, बहुत अच्छे, यदा, यदा इसमें अव्ययपद है। तीसरा, तीसरा क्या है? महापुरुषम इति पदस्य विशेषण पदम किम? महापुरुष वृद्धम। तो मैंने कहा था ना कि पर्यायवाची पूछ सकता है और अव्यय पूछ रहा है, विशेषण विशेष पूछ सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा? अब चौथा, चौथा देखो क्या है? वृद्ध इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम? अवदत्। हाँ, अवदत्। फोर्थ क्या हो गया? अवदत्। अब इसका अस्य अनुच्छेदस्य कृते उचितम शीर्षकम लिखत। बताओ तो कोई शीर्षक, तुम लोग में से बताओ, कोई कोई बताओ। वेरी गुड। पेज नंबर 136 का पहला गद्यांश मैं पढ़ा रही हूँ, और इसमें मैंने एक गद्यांश पढ़ा है जिसमें वृक्षारोपणम लिख सकते हो। बहुत अच्छा है शीर्षक, वृक्षारोपणम। फोर्थ है वृक्षारोपणम। नेक्स्ट हम लोग देखें, कोई दिक्कत है? मैं जरा नाम कॉल करूं, कौन कौन है इसमें? मुझे नाम कॉल करना है। आदित्य श्रीवास्तव, अनन्या सिंह, आरव कुमार, हर्ष राज, जगत किशोर, कुशाग्र कश्यप, मीनल, नितिन, नितिन, पीयूष, प्रियांशु, पीयूष रोल नंबर 25, प्रियांशु, रोहित कौंडिल्य, रुद्र कुमार, साहिल कुमार, सलोनी, संकेत,
सारिका, सार्थक, साक्षी, सुबलक्षणा, वर्षा रानी, विवाकर and Anamika, and Shweta Raj. So there are 25 participants. Still, I expect you all to join in more and more numbers. Aditi Sinha, okay. अब नेक्स्ट है, ये शीर्षक सही लग रहा है आप लोगों को? अदिति सिन्हा कहिए क्या बात है? ये बिल्कुल उचित है, परोपकार भी हो सकता है, परोपकारः ये भी हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छा है वृक्षारोपणम। अब हम लोग दूसरा देखें, दूसरा अनुच्छेद गंगा नदी। मैं शीर्षक ही पहले बता देती हूँ, गंगा नदी, इसे मिटा देती हूँ। गंगा नदी या भी दिखते नहीं है। गंगा भारतस्य प्रमुखा नदी अस्ति। गंगा हिमालयात् निस्सरति। मूल रूपेण अस्याः स्रोतः लघु अस्ति, परं पश्चात् अनेके निर्झरा आगत्य गंगायां मिलन्ति। तो गंगा भारत की प्रमुख नदी है। मूल रूप से गंगा हिमालय से निकलती है। मूल रूप से इसका स्रोत लघु है अर्थात छोटा है, पर बाद में, पश्चात मतलब बाद में, अनेके निर्झरा छोटी नदियां आकर गंगा में मिलती है, तब इसका स्रोत क्या होता है? दीर्घा भवति, तब इसका स्रोत दीर्घ हो जाता है। भारतीय जना गंगा मातेव पूजयन्ति। भारत के लोग गंगा को माता के समान पूजते हैं। गंगा जलस्य प्रयोग अनेकेषु कृषि क्षेत्रेषु धार्मिक कार्येषु च भवति। गंगा जल का प्रयोग अनेक कृषि क्षेत्र में और धार्मिक कार्य में इसका प्रयोग होता है। तो गंगा जल का प्रयोग कृषि क्षेत्र में और धार्मिक कार्यों में होता है। एतस्याः जलम पवित्रम, इसका जल पवित्र होता है। इति एतत् जनानां विश्वास अस्ति, ऐसा लोगों का विश्वास है। इसका जल पवित्र होता है, ऐसा लोगों का विश्वास है। किंतु अद्यत्वे जना गंगां दूषितां कुर्वन्ति, परंतु आजकल, अद्यत्वे माने आजकल, लोग गंगा को प्रदूषित करते हैं। गंगा को प्रदूषित किया जा रहा है। एतत् तु न करणीयम्, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। भारतीय सर्वकार अपि एतां निर्मलीकर्तुम् अभियानं चालयति। भारतीय सरकार अभी इसे निर्मल करने में के अभियान में लगी हुई है। तो गंगा स्वच्छ करने के अभियान में लगी हुई है। और नमामि गंगे एक, क्या बोला जाएगा, मिशन। हाँ, तो नमामि, इसके अंतर्गत क्या हो रहा है? गंगा की सफाई का कार्य किया जा रहा है, या उस गंगा को साफ रखने का कार्य किया जा रहा है, अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपि एतस्य कृते जनानां आह्वानम् अकरोत्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसके वास्ते लोगों को बुलाया है। लोगों को बुलाया है, किस लिए बुलाया है? गंगा की सफाई हेतु इस अभियान में जुटने के लिए लोगों को बुलाया है। अस्माकं कर्तव्यम अस्ति, हमारा कर्तव्य है, यत् वयमपि गंगाया स्वच्छतायै प्रयत्नं कुर्मः। हम लोगों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि गंगा की स्वच्छता के लिए प्रयत्न करें और लोगों को प्रेरित करें, लोगों को हम प्रेरित करें।
तो इसको समझने में कोई कठिनाई तो नहीं है अनुच्छेद? प्लीज आप लोग बताइए इसको समझने में कोई कठिनाई? ये बिल्कुल सिंपल सा अनुच्छेद है और इससे जुड़े हुए प्रश्न को हम लोग करेंगे। बहुत हवा है, काफी हवा है, देखते हैं। तो इसका पहला प्रश्न देखें, अस्माकं प्रमुखा नदी का अस्ति? गंगा। दूसरा प्रश्न देखें, दूसरा प्रश्न आ गंगा कुतः निस्सरति? कुतः का मतलब हुआ कहाँ से, कुतः का अर्थ हुआ कहाँ से, अलग होती है, कहाँ से। किम जो तसिल प्रत्यय, अलग होने के अर्थ में तसिल प्रत्यय का प्रयोग होता है, कुतः। तो गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय। दूसरा है हिमालय। अब दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्य उत्तर। पूर्ण वाक्य उत्तर हम लोग देखें, गंगाया जल से प्रयोग कुत्र भवति? गंगा जल का प्रयोग कहाँ होता है? कृषि क्षेत्रेषु, कृषि क्षेत्रेषु अनेकेषु धार्मिक कार्येषु गंगा जल से प्रयोग, गंगा जल से प्रयोग, इसको आप लोग बुक में बना ही लीजिए। प्रयोग कृषि कार्येषु धार्मिक कार्येषु च भवति। ठीक है। दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या है? जनानां कः विश्वासः अस्ति? हाँ हाँ, गंगाया जलम पवित्रम, एक ही लिखे हैं, गंगायाः जलम पवित्रम, यह लोगों का विश्वास है। गंगायाः जलम पवित्रम, ठीक है, गंगायाः जलम पवित्रम, यह लोगों का विश्वास है। अब तीसरा प्रश्न देखिए, ये एमसीक्यू है। महापुरुष सॉरी इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम? हाँ, भारतीय जना, भारतीय जना। तीसरा का एक हो गया भारतीय जना। भारतीय जना। दूसरा बताओ। कदा हो गया, दूसरा हो गया कदा। तीसरा पृष्ठ संख्या 138 पे हम लोग आ जाए, पृष्ठ संख्या 138। लघु इति पद से विलोम पदम की बताओ क्या होगा? दीर्घ। यस, वेरी गुड, दीर्घ। ठीक है। और चौथा देखो,
प्रमुखा इति पदस्य विशेष पदम किम, किसके लिए प्रमुखा? गंगा, प्रमुखा नदी है। हाँ ठीक, प्रमुखा नदी, वेरी गुड। नदी, प्रमुखा नदी। उचित शीर्षक क्या है बोलो? गंगा नदी। चौथा प्रश्न है, गंगा नदी, ये हो गया इसका। हाँ, या गंगा नदी भी हो सकता है। अब हम आगे फिर देखते हैं। आगे दूसरा गद्यांश देखेंगे हम लोग। पृष्ठ संख्या 139, 139 है ना? 139 देखो। वन थर्टी नाइन पेज नंबर। पेज नंबर 139। सायंकाल भवति, सूर्य तु अस्तं गच्छति, खगा स्वनिडानि गच्छन्ति। सायंकाल हो गया, शाम हो गई है, सूर्य अस्त हो गया है। खगा स्वनिडानि गच्छन्ति, पक्षी अपने घोंसलों को जा रहे हैं। खगा मतलब पक्षी। कमलानि म्लानानि भवन्ति, कमल क्या हो रहे हैं? मलिन हो रहे हैं। कमल जो है वो मलिन हो रहा है। कमलानि म्लानानि भवन्ति, कुमुदानि च विकसन्ति, और क्या विकसित हो रहे हैं? कुमुद। कुमुद रात में खिलते हैं, और सुबह में क्या खिलता है? सुबह में क्या खिलता है? कमल। हाँ, अब जो है इसमें जो है संध्या काल का वर्णन है। तो सायंकाल भवति, सूर्य तु अस्तं गच्छति, खगा स्वनिडानि गच्छन्ति, कमलानि म्लानानि भवन्ति, कुमुदानि च विकसन्ति, सर्वे जना स्वगृहम् आगच्छन्ति। रात्रौ उल्लूकाः इतस्ततः भ्रमन्ति, पथिकाः विश्रामाय तिष्ठन्ति, बालकाः क्रीडाक्षेत्रात् स्वं गृहम् आगच्छन्ति, गृहम् आगत्य विविधान् आहारान् खादन्ति। रात्रौ सर्वत्र अंधकारस्य राज्यं भवति। तो पहला वाक्य का अर्थ क्या होगा? बोलिए। शाम हो गई, शाम होती है, सूर्य अस्त हो गया होता है, पक्षी अपने घोंसलों को जाते हैं, कमल मलिन हो जाते हैं मतलब बंद हो जाते हैं, कुमुद खिल जाते हैं, सभी लोग अपने घर को जाते हैं। रात्रि में उल्लू इधर उधर घूमते हैं। रात्रो, इसमें सप्तमी विभक्ति लगी, इसका अर्थ है रात में। उल्लू का यहाँ बहुवचन। रात्रि में उल्लू इधर उधर घूमते हैं। पथिका मतलब राही, पथिका विश्रामाय तिष्ठन्ति, राही विश्राम के लिए ठहरते हैं। बालका क्रीडा क्षेत्रात् स्वं गृहम् आगच्छन्ति, बालक खेल के मैदान से अपने घर को आते हैं। गृहम् आगत्य विविधान आहारान खादन्ति, घर आकर के विविध आहारों को खाते हैं, माने अनेक प्रकार के व्यंजन खाते हैं। बच्चे खेल के मैदान से आते हैं और घर आकर के खाना खाते हैं। विविधान आहारान, आहार मतलब भोजन, अनेक प्रकार के भोजन खाते हैं। रात्रौ सर्वत्र अंधकारस्य राज्यं भवति, रात्रि में सब जगह अंधकार का राज्य है। रात्रि में सब जगह अंधकार का राज्य है। अब देखें हम लोग क्वेश्चन आंसर, एक पदेन उत्तर, इसमें 4
दिया हुआ है। क अस्तं गच्छति, दूसरा बताओ, दूसरा प्रश्न का उत्तर। वेरी गुड। कौन अपने घर से हो जाता है? तीसरा, कानी लानानी भवति, तो क्या कमलानी। एक दो तीन और चौथा, अंधकारस्य, अंधकारस्य, रात्रि में अंधकार का राज्य है। अंधकारस्य राज्यम भवति। उसके बाद प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर है। बालका कुतः गृहम् आगच्छन्ति, कहाँ से घर आते हैं? गृहम् आगच्छन्ति, ये पूरा वाक्य लिखना होगा। आगच्छन्ति, उसके बाद एक क्रीड़ा से गृहम् आगच्छन्ति। उसके बाद देखो, कानी लानानी भवन्ति, कुमुदानी नहीं, कमलानी नहीं, क्या है? रात्रो उलूका कुत्र भवन्ति, रात्रो उलूका इतस्ततः भ्रमन्ति, इधर उधर घूमते। बहुत ही डिफरेंट अनुच्छेद है, बहुत अलग तरह का अनुच्छेद है। प्राय हम लोग प्रातः काल का अनुच्छेद पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर संध्या काल के बारे में, सायंकाल के बारे में। भ्रमन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम? उलूका, उलूका, उलूका। उसके बाद ते विविधान आहारान खादन्ति इति वाक्ये विविधान इति विशेषण पदस्य विशेष पदम किम? आहारान। ठीक है, बहुत अच्छा, आहारान। नेक्स्ट, सूर्य तु अस्तं गच्छति, अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदं किम? सूर्य क्या होगा? तू, तू का अर्थ होता है तो इसका होगा, थर्ड का आंसर होगा तू। उसके बाद पथिका इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम? पथिका, तिष्ठन्ति, बहुत अच्छा, गुड, वेरी गुड, ओके। अब बताओ, अस्य गद्यांशस्य उचितं शीर्षकं लिखत दाओ। नहीं, शीर्षक बताओ, सबसे अच्छा। संध्या वेला भी हो सकता है, संध्या वेला, सायंकाल सबसे अच्छा। ठीक है, तो ये इसका शीर्षक हो गया। सभी बच्चे इसको बनाएंगे, बुक में बना लेंगे सभी।